धर्मानुरागियों, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी को भक्ति धाम परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामना, बधाई। यह अवसर देखने में तो मात्र साल भर में एक बार आ जाता है, लेकिन पूर्णिमा का वास्तविक मतलब जब समझ में आ जाए तो साल भर की प्रतीक्षा की जरूरत नहीं होती, प्रतिदिन उसके जीवन में पूर्णिमा आ जाती है। प्रतिदिन की बात कौन कहे, प्रतिपल आती है पूर्णिमा। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो जगत के कल्याण हेतु महर्षि वेदव्यास जी का जन्म आज के ही दिन हुआ था। इसलिए कुछ लोग उसी रूप में इस पूर्णिमा के त्योहार को मनाते हैं। अच्छी भी बात है, लेकिन गुरु परंपरा का प्रादुर्भाव महर्षि वेदव्यास के पहले से है। यूं कहें कि हमारी पृथ्वी जब नहीं थी उसके पहले से है। गुरु परंपरा 1,97,29,49,123 साल है और पृथ्वी को आए करोड़ में है, अभी अरब में नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि यह गुरु परंपरा अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत रूप से अनंत भाव को व्यक्त करती हुई इस धराधाम पर भी आप सबके लिए एक उत्सव के रूप में, एक त्योहार के रूप में मनाई जाने लगी है। मैं समझता हूँ कि इस त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का होना अत्यंत आवश्यक है। तभी इस त्योहार की वास्तविकता पता चलेगी कि वास्तव में यह त्योहार है क्यों। आइए हम सब इसकी चर्चा करें। इसके पहले अपने गोविंद की शरणागति लें, क्योंकि बिना भगवान की शरणागति के हमें सत्संग समझ में नहीं आता। मन चंचल है। जैसे आपको कह दिया जाए कि आप कोई एक बुक ले लो हाथ में और उसको चलते हुए पढ़ो, तो आप चलते हुए बहुत ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप दौड़ते हुए पढ़ो तो एकदम नहीं पढ़ पाएंगे। आपका मन जो है दौड़ रहा है, भाग रहा है, और इस मन के भागने की जो स्थिति है, इसमें सत्संग अंतर हृदय में रुक पाए संभव नहीं है। इसलिए उसी मन को रोकने के लिए हमें भगवान की शरणागति लेनी पड़ती है, भगवान के नाम से जुड़ना पड़ता है। क्योंकि प्रकृति के पार हमारा प्रभु है और मन हमारा प्रकृति में भटकता है। एक प्रभु ही हैं कि हमारे प्रकृति में भटकने वाले मन को रोक सकते हैं। ब्रह्मादिक देवता में भी वह क्षमता नहीं है कि मन को, किसी के मन को रोक सके। मन को रोकने का कार्य
अगर किसी में क्षमता है तो वह परम तत्व परमात्मा में है, हमारे आराध्य में है, उस ब्रह्म में है, उस जगत नियंता जगत पालक जगदीश में है। तो जब तक हम उसकी शरणागति नहीं लेते तब तक हमारे अंतर हृदय में सत्संग का एक भी अंश जल्दी नहीं टिकता। इसलिए आइए हम सभी प्रभु की शरणागति लेने के लिए प्रभु के नाम का उच्चारण करें, तत्पश्चात हम सब सत्संग में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद माधव मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक बात कहूं, आप सबका मन नहीं लग रहा है। अगर सच में मन लगता तो आपकी अंदर की जो आवाज थी वो कशिश, जो तड़प होनी चाहिए वो दिखती, वो दिख नहीं रही है। और हम तो देख रहे हैं कुछ लोग हैं कि अपने हथेली की सेवा भी नहीं देना चाहते। लेकिन एक बात कह देता हूं, जो हथेली का उपयोग करते हैं यानी ताली बजाते हैं उनका पाप झड़ता है, और जो नहीं बजाते उनके ऊपर चढ़ता है। तो खुद निर्णय कर लीजिए कि आपको अपने ऊपर पाप चढ़ाना है या ताली बजाना है। पड़ोसी हमेशा कुछ न कुछ देते ही हैं, तो पड़ोसी आपको, आपके बगल में बैठे हुए जो लोग हैं इस समय पड़ोसी हैं, अगर वो ताली का उपयोग करें तो आप भी जरूर करिए। नहीं, वो जितना जोर से करेंगे उतना जोर से आपके ऊपर चढ़ेगा। और आपकी आवाज ऐसी हो कि मेरे गोविंद तक पहुंचे, मेरे परमात्मा तक पहुंचे, वो देखे कि मेरा कोई अपना मुझे पुकार रहा है। देखो, पुकार कई तरह की होती है बाबा। अगर दिल से पुकार आती है ना तो अजामिल जैसा पापी भी तर जाता है। गज जो आकंठ मदमस्त रह करके अपने जीवन में अपने परिवार के साथ में ऐसा महसूस करता था कि मुझे कोई डिगाने वाला, हराने वाला नहीं है, उसे भी छोटा सा जब ग्राह खींच करके तालाब में डुबोना चाहता है तब वह विरह से प्रभु को पुकारता है और प्रभु को आना पड़ता है। तो मैं आपसे कहता हूं कि आपके भी पैर को समय रूपी ग्राह ने पकड़ रखा है। एक एक दिन करके तिल तिल आपको खींच रहा है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ना कर पाने की स्थिति ऐसी नहीं है, आप कर सकते हैं। पुकारिए इतने वेग से प्रभु को आना पड़े और समय रूपी ग्राह आपका कुछ न बिगाड़ पाए। आपके अंतर हृदय में प्रभु की कृपा का, प्रभु का सानिध्य मिल जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो प्यार से पुकारिए आप सभी उस प्रभु को, भाव से पुकारिए, विरह से पुकारिए, ऐसी पुकार हो कि उसे आना पड़े। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मुकुंद माधव मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, मुकुंद माधव मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, हे नाथ नारायण वासुदेवा, वेतासि वेदं च परं च धामम्, हे नाथ नारायण वासुदेवा, तोया ततः विश्वमनंत रूपम, हे नाथ नारायण वासुदेवा, तोया ततः विश्वमनंत रूपम, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, बंदहु गुरुपद पद्म परागा, राम राम हरे हरे, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, हरे कृष्ण हरे हरे, गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, राम
राम राम हरे हरे। जो बिरंच शंकर सम होई, हरे कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानम् वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। वात जातं नमामि। वात जातं नमामि। हे गोविंद हे मुरलीधर हे मेरे राम मुझे अपना बना लो प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु।
मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम तत्सत। भगवत धर्मानुरागियों, इतनी छोटी सी जो प्रार्थना आप सभी ने करी, इसका सीधा संबंध है अपने आराध्य से कनेक्शन जोड़ना। प्रार्थना संस्कृत की हो, हिंदी की हो, उर्दू की हो, इंग्लिश की हो, फ्रेंच की हो, स्पेनिश की हो या किसी भी भाषा की हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ की हो, मायने नहीं रखती। आपका भाव क्या है, आपका प्रेम क्या है, आपकी कशिश कैसी है, आपकी तड़प कैसी है, मायने वो रखता है। इसलिए जब भी आप अपने घर में बिस्तर पर बैठो कि अब हमें सोने जाना है, मुझे रात्रि का पहर है, अब मुझे सोना है, तो एक बार मेरे कहने से आप जो मैं कह रहा हूं उसे करके देखो, फिर सुबह वही दोहरा करके देखना, 1.25 महीने तो कंटिन्यू दोहरा दो, फिर आप देखोगे कि आपके अंदर एक अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा है। बस कुछ नहीं कहना है, बिस्तर पर बैठो, अब सोना है, चाहे लेट जाओ, कहो हे गोविंद, हे मुरलीधर, हे मेरे राघव, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मैं आपका ही हूं प्रभु, मुझे अपना बना लो। एक कनेक्शन जोड़ो, एक रिश्ता बनाओ, किससे? उस परम तत्व से जो आपका ही है, लेकिन आपने अपनी गलती से उससे दूरी बना ली है। वो है आपका। वो स्वयं अर्जुन से कहता है कि अर्जुन, ये जगत के जो जीव हैं, ममय वांसो जीवलोके जीवभूतो सनातन है, ये सब सनातन हैं, मेरे ही हैं, मेरे ही अंश हैं, तो दुर्गति क्यों झेल रहे हैं? अगर प्रभु आपके अंश हैं, आप तो सच्चिदानंद हैं, आप सत्य हैं, आप प्रकाश हैं, आप आनंद हैं, तो जो आपसे ही निकला हुआ जीव है वो ठोकरे खा रहा है, दर दर की भटक रहा है, दुखी है, कहीं कोई शोक है, कहीं कोई संताप है, कहीं कोई कारण है, कोई तन दुखी हो रहा है, कोई मन दुखी हो रहा है, कोई धन बिन रहत उदास, आखिर का कमी कहां है? तो भगवान ने कहा कमी वहां है जब वह जीवात्मा मुझ परमात्मा का संबंध छोड़ करके प्रकृति से संबंध स्थापित करने लग गया। भगवान कहते हैं ममय वांसो जीवलोके जीवभूत सनातना, वो मेरा ही है, लेकिन मनः खष्ट्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। ये जो मन है ना, वो खींच करके पांचों इंद्रियों को साथ में समेट करके प्रकृति की तरफ धकेल देता है, उल्टा लटका देता है। आप सबको पता होना चाहिए कि आप सभी उल्टे लटके थे और आज भी उल्टे ही लटके हैं। आप जब मां के गर्भ में आए तो क्या सीधे थे? आप उल्टे ही लटके थे। और ये उल्टा लटकने का जो प्रपंच है, ये प्रभु की माया करती है। यदि आप इस उल्टे लटकने वाले दुर्गति से बचना चाहते हैं कि अब हमें उल्टा ना लटकना पड़े, तो मात्र एक उपाय है, एक उपाय मात्र,
और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, गाई गाई नर उतरई पारा, गाई 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 नर उतरई पारा। यदि आप सचमुच में उल्टा ना लटकना चाहते हो तो एक आधार है, केवल केवल। गोस्वामी तुलसीदास जी सीधे सीधे कहते हैं केवल, इसका कोई विकल्प नहीं है, केवल एक आधार है। और वह क्या है? प्रभु के नाम का उच्चारण है। अब प्रभु के नाम का उच्चारण करने की विधि कई तरह की हो सकती है। गीता कहती है तस्मात् सर्वेश कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वश्यसि संशय। हे अर्जुन, तू सभी कालों में चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते मां मनुस्मर, मेरे नाम का स्मरण कर। यानी खड़े हुए तो राम बोल दीजिए, बैठ गए राम बोल दीजिए, गाड़ी पर पांव रखा राम बोल दीजिए, उतरे राम बोल दीजिए, वस्त्र पहना राम बोल दीजिए, उतार दिया राम बोल दीजिए। और तो और मैं आपको कहूं, यदि आप भोजन करने लगे, पहला निवाला उठाइए और राम बोल दीजिए। इतना करते ही वो जो आपके हाथ में भोजन है, जो पदार्थ है, वो प्रसाद में परिवर्तित हो गया। सिर्फ राम बोलते ही वह भोजन जो पदार्थ था उसका भोग लग गया, वो प्रसाद में परिवर्तित हो गया। और जब प्रसाद में परिवर्तित हो गया तो आप उस प्रसाद को जब पाते हैं, आपके जीवन में वह प्रसाद उतरता है, तो आपका पूरा जीवन प्रसादमय हो जाता है। बाबा तो मानस में कहते हैं तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जो प्रभु को निवेदित करके भोजन करता है, तुम ही निवेदित, हे परमात्मा, जो आपको निवेदित करके भोजन करता है, पट वस्त्र पहनता है, आभूषण पहनता है, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे राघव, हे मेरे राम, वो आपका ही है। इसलिए आपको
उसकी ओर देखना, आपको उसे अपना बनाना पड़ेगा। और प्रभु की मजबूरी हो जाती है, जो नित्य प्रति चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते झांकते नहाते धोते प्रभु के नाम का आश्रय लेता है, प्रभु के बिना उसका कोई कार्य नहीं चलता। भगवान स्वयं कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। जो अनन्य भाव से जन सिर्फ मुझे मेरी उपासना करता है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। तो भगवान की घोषणा है, तेसा नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। मैं उसका नित्य योगक्षेम वहन करता हूं, यानी वो मेरा हो जाता है। अब तय आपको करना है कि आप राम के होना चाहते हैं या काम के होना चाहते हैं। इस जगत में राम के अलावा जितने भी हैं, जिनमें जिनमें आपकी श्रद्धा लगी हुई है, अटकी है, ये सब प्रकृति के ही हैं और ये प्रकृति में ही आपको ले जाकर के डालेंगे। यानी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की श्रेणी में ही आपको आना पड़ेगा बार बार, यदि आप इनकी उपासना करते हैं तो। कोई देवी हो, देवता हो, डी हो, ब्रह्म हो, भूत हो, भवानी हो, प्रपंची हो, जो भी हो, भगवान सीधे कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवा पितृयानि पितृव्रता यान्ति भूतानि भूतेज्या यान्ति कश्चित अपिमाम अंति कश्चित मध्याजनि अपिमाम। मुझे ही जो मुझे पूजता है वो मेरा होता है, जो भूत प्रेत पूजता है उसकी कोटि में जाता है, जो देवताओं को पूजता है वो देवताओं के पास तक की उसकी गति होती है। और देवताओं की गति क्या है? देवता भी मरण धर्मा है। कौन कौन मरण धर्मा है? कहा ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि में जितने हैं सबका अपना एक निश्चित उम्र है। आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तीन अर्जुना। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मलोक से लेकर के ब्रह्म से ब्रह्मा की सृष्टि में जितने भी हैं सभी पुनरावर्ती के श्रेणी में आते हैं। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तीन अर्जुना। लेकिन मेरा ठाकुर कहता है, मामोपेत तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो मेरी आराधना करता है, जो मेरी शरण में आ जाता है, उसे फिर मैं आवागमन से मुक्त कर देता हूं। फैसला आपको करना है कि एकांकी भक्ति करनी है या व्यभिचारिणी भक्ति करनी है। व्यभिचारिणी भक्ति का मतलब 4 आना उस देवी को, 4 आना उस देवता को, 4 आना उसको, 4 आना उसको, तो 12 आना तो लीक हो गए। तो भक्ति कहां रही? भक्ति किसे कहते हैं? भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम। अनन्य, न अन्य, अन्य किसी को न भज करके जो सिर्फ मेरी शरण में आता है। अनन्य चेता सततम यो मा स्मरति नित्य सह तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि खुद विचार करिए। परमात्मा ने आपको बुद्धि विवेक बल दिया हुआ है। आप खुद तय करिए कि किसी के अधीन अगर आपको होना पड़े, होना पड़ेगा ही। चाहे देवता के अधीन हो, चाहे देवी के अधीन हो, चाहे भूत के अधीन हो, चाहे प्रेत के अधीन हो, चाहे पितृ के अधीन हो, चाहे यक्ष राक्षस गंधर्व, किसी न किसी के तो अधीन होना है। तो तय करिए कि किसके अधीन आपको अच्छा लगेगा। विश्वास के साथ कहता हूं, जिसके अधीन सब हैं आप उसके अधीन होइए। कोई मुझे याद नहीं है, लेकिन किसी कवि ने कहा था कि छाह नवाको बैठिए जो तरु पतरो होए। उस पेड़ के नीचे कभी मत बैठिए जो पतला है।
क्यों कि कभी भी एक हवा का झोंका आएगा और उसे तोड़ देगा, गिरा देगा, उसके नीचे आप भी बैठे रहोगे तो दब जाओगे। गिरधर ने इस कविता को लिखा है। उन्होंने कहा, कह गिरधर कविराज छाह मोटे की गहिए, डार पात झर जाए तरु छाया तर रहिए। अगर उसके डाल पात को भी कोई काट करके निकाल दे तो उसका तरु, उसकी शाखा, उसका अपना एक अस्तित्व बचा रहेगा, उसकी छाया में आपकी जिंदगी कट जाएगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, वह परम तत्व परमात्मा जो कालों का काल है, करालम महाकाल कालम कृपालम, जो काल के ऊपर भी कृपा करता है, उस परम तत्व परमात्मा, उस राम की शरणागति लीजिए। और जिस दिन उस गोविंद की शरणागति आपने ले ली, विश्वास से कहता हूं, सारी जिम्मेदारी जिस दिन आपने उसको सौंप दिया, उस दिन आप बेफिक्र होकर के भरोसे के साथ में रहिए, आपका बाल बांका नहीं होगा। तुलसी भरोसे राम के, निर्भर होए के सो। अगर भरोसा है तो एक राम का, और विश्वास करिए, अगर राम का भरोसा आपने कर लिया तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत। तभी तो कोई भक्त गाता है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, एक बार आप शरणागति ले लो, एक बार, और कह दो दोनों हाथ उठा करके कि हे गोविंद, हे मुरलीधर, हे मधुसूदन, हे मेरे राघव, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो, मुझे अपना बना लो। विश्वास के साथ कहता हूं, आपका यह पुकार उसके अंतर हृदय को छू जाएगा, और जिस दिन उसने अपने अंतर हृदय में आपकी पुकार सुन ली तो वो आपको अपना बना लेगा। देखिए, जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, एक फालतू और एक पालतू। अब जो पालतू हैं और जो फालतू हैं, उनके बीच में क्या स्थिति है, यह समझने का विषय है। मैं एक उदाहरण से कहना चाहता हूं कि जैसे कोई कुत्ता जो फालतू है आपके दरवाजे पर आता है, आप लाठी चला देते हैं। क्यों? क्योंकि वो फालतू है, उसका कोई मालिक नहीं है। लेकिन वही कुत्ता और किसी मालिक का पालतू अगर आपके दरवाजे पर आता, उसके गले में एक पट्टा बंधा है, तो आप उसे लाठी नहीं चलाते। अगर लाठी मारेंगे तो मालिक आ जाएगा आपसे लड़ने के लिए। एक पालतू कुत्ते का मालिक आकर के आपसे लड़ने के लिए खड़ा हो जाएगा, इसलिए आप कुत्ते पर लाठी नहीं चलाते, लेकिन फालतू पर लाठी चला देते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप जब राम के कुत्ते बन जाएंगे तो पालतू हो जाएंगे। तब किसी ग्रह, नक्षत्र, भूत, प्रेत, पिशाच, ग्रह अथवा जो भी दुरात्माएं हैं, उनकी हिम्मत नहीं है
कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का रोष व्यक्त कर सकें। वो जानते हैं कि राम का पालतू है, और जो राम का है उसे किसी की हिम्मत नहीं है कि छू सके, चाहे वो शुक्र हो, शनि हो, बुध हो, गुरु हो, मंगल हो, केतु हो, राहु हो। किसी की हिम्मत नहीं है कि राम के भक्त को छू सके। इसलिए अगर आप अभय चाहते हैं, अपने आप को निर्भय करना चाहते हैं अपने आप को, तो बस एक ही बात है कि शरणागति ले लीजिए उस राम की, और चलते हुए कहीं रास्ते में जा रहे हो तो गुनगुनाइए, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ये जो छोटा सा गीत है एक स्टेंजे का, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, आप जानते हैं इसका प्रभाव कितना है। आप अगर रास्ते में चल रहे हैं अथवा बैठे हैं अथवा कोई कार्य कर रहे हैं और हरि शरणम कहते हुए गुनगुना रहे हैं, और उसी समय किसी ग्रह को लगा कि हमें इसके ऊपर अटैक करना चाहिए, चाहे वो शुक्र हो, शनि हो, बुध हो, गुरु हो, बृहस्पति हो, राहु हो, केतु हो, चाहे जो भी हो, वो चाहेगा कि हमें इसके ऊपर अपना अधिकार बनाना चाहिए, इसके ऊपर हमें अटैक करना चाहिए। और जब आपके ऊपर वो अटैक करने के लिए आता है और आप कहते रहते हैं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, बस आपके द्वारा वो शरणागति कान में अपने सुनेगा और फिर उल्टे पांव भाग जाएगा, उल्टे पांव भाग जाएगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये नाम का प्रभाव है। अरे बाबा में तो मानस में कहते हैं कि कहां कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि। उस राम के नाम का प्रभाव क्या है, स्वयं राम भी नहीं जानते। जिनका नाम है वो भी नहीं जानते कि उस नाम का क्या प्रभाव है। मैंने बहुत पहले आप सबको दृष्टांत के रूप में बात बताई थी, आज फिर दोहरा देता हूं कि एक देश में, एक कस्बे में दो भाई हुआ करते थे, कर्मचंद और ज्ञानचंद। दोनों भाई एक साथ रहते थे, दोनों का विवाह नहीं हुआ था, मेहनत करते, खूब पैसा अर्जित करते, लेकिन ज्ञानचंद जो है वो भगवान का भक्त था, वो संतों की सेवा किया करता था। जहां जहां संतों को देखे वो अपने यहां बुलाए, महाराज जी हमारे घर भी पहुंचिए, हमारी कुटिया को भी पावन कर दीजिए। ढूंढ ढूंढ करके संतों को लाता, इसलिए संत उसके यहां बहुत ज्यादा मात्रा में आते थे। वही कर्मचंद्र जो था उसे संतों से बड़ी नफरत होती थी, घृणा करता था कि ये लोग आ करके हम कमाते हैं और खा करके चले जाते हैं। संतों से नफरत करना, पैसा कमाना, भैया के प्रति भी द्वेष भाव रखना कि ये मेरा सारा कमाया हुआ धन लुटा देते हैं,
उसकी आदत में शुमार हो गया। इस बात को अच्छी तरह से ज्ञानचंद जानता था कि मेरा भाई संतों से घृणा करता है। एक दिन की बात है, बहुत सारे संत, करीब 15-20 संतों की टोली और उसके महंत चौमासा करने के लिए निकले थे। अभी चौमासा शुरू हो गया तो संत लोग बाहर निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि गृहस्थियों के जीवन में जाकर के उन्हें अपना आशीर्वाद दे करके उनके कल्याण की कामना करते हैं। संत 10-15 की संख्या में थे। जब देखा ज्ञानचंद ने तो दौड़कर चरणों पर पड़ा, कहा प्रभु मेरी कुटिया भी पवित्र कर दीजिए। संतों ने कहा चलो आज की रात तुम्हारे यहां बिताते हैं। सारे संत आए और भगवान नाम का गुणगान करने लगे। भोजन बना, सभी लोग पाए। जब सोने की तैयारी करने लगे तो ज्ञानचंद ने कहा संत के चरण पकड़ करके, प्रभु मुझे एक समस्या है, मैं बड़ा दुखी हूं। संत ने कहा तुम्हें और दुख? भगवान के भक्त को तो दुख होना नहीं चाहिए, क्या दुख है बताओ। ज्ञानचंद ने कहा प्रभु मेरा भाई कर्मचंद आप लोगों से घृणा करता है, भगवान के भक्तों से घृणा करता है, भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहता है, और उसी के द्वारा और हमारे द्वारा जो धन कमाया जाता है उसी से आपकी सेवा होती है, उसका कल्याण चाहता हूं, कैसे होगा? संत ने कहा चिंता मत कर, मैं उसका कल्याण करूंगा। उसका मैंने अन्न खाया है तो उसका कल्याण मैं करूंगा। लेकिन वो है कहां? ज्ञानचंद ने कहा प्रभु जब से आप लोगों को सुना है कि आए हैं तब से उस घर में जाकर के कमरा बंद करके पड़ा है, वो निकलेगा ही नहीं, तो आप उससे वार्ता कैसे करेंगे? कैसे उसका कल्याण होगा? वो निकलेगा ही नहीं, जब आप चले जाएंगे तभी वो बाहर आएगा। महंत जी ने कहा कोई बात नहीं, हम कुछ ऐसा ही करते हैं, और अपने समस्त परिकरों को बोले कि चलो अब यहां से चला जाए, और भगवान की जयकारा लगा करके नाम का जयकारा लगाया और सारे संतों को इशारा किया कि आप लोग चलो मैं अभी आता हूं, धीरे से इशारे में। और जब जयकारा लगा तो कर्मचंद को लगा कि अब ये लोग गए, और जो महंत थे हट्टे कट्टे थे कर्मचंद के दरवाजे पर बैठ गए कि अब तो निकलेगा। और जैसे उसे लगा कि अब संत लोग चले गए तो फिर वह दरवाजा खोला और बाहर निकला, और जैसे ही बाहर निकला महंत ने उसको उठा करके पटक दिया, और पटक करके सीने पर चढ़ बैठे और उसके गले पर हाथ लगा करके बोला कि तुम्हारे को जीने का अधिकार नहीं है, तुम्हें मर जाना चाहिए। जब सीने पर बैठ गए संत और उसका जो शरीर है शिथिल पड़ गया, मुंह से कुछ आवाज नहीं निकली, गला पकड़ लिया है संत ने, तो बोला मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या? हमारा ही खाते हो और हमारा ही गला दबा रहे हो। संत ने कहा छोड़ दूंगा गला, एक शर्त पे। बोले क्या शर्त है? बोले राम बोल दे एक बार। कर्मचंद ने कहा नहीं बोलूंगा। बोले बोल दे एक बार, गला छोड़ दूंगा। बोला नहीं बोलूंगा, मुझे घृणा है, मैं नहीं बोलूंगा। संत ने कहा बोल दे, उसने कहा नहीं बोलूंगा। संत ने कहा जब तू नहीं बोलेगा तो जो न मेरे राम का और न मेरे काम का, तेरा रहना क्या है? दबा देता हूं, अभी अभी सब लीला समाप्त हो जाएगी। और गले पर जोर का दबाव बनाया। अब तो उसके प्राण जाने के हुए, तो कहा था छोड़ दो गला, मैं बोल देता हूं। तो संत ने कहा बोलेगा? बोले हां बोल देता हूं, एक ही बार बोलूंगा, तू एक ही बार बोल। बोल तो उसने
एक बार कहा राम, संत ने छोड़ दिया, कहा बा बेटा जा, लेकिन एक बात तुझसे कहना चाहता हूं। क्या? अगर तुझसे कोई पूछे तेरे एक बार बोलने का, अगर कोई मोल लगाए तो तू मोल मत लगाना, अगले से ही कह देना तुम ही मोल लगा दो। एक बार राम नाम का मोल क्या होता है तू नहीं लगाना, क्योंकि राम नाम अनमोल है और तू मोल लगा देगा तो इसकी कीमत घट जाएगी। इतना बस ध्यान रखना, इतनी बस बात हमारी तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए। समय बीता, ज्ञानचंद तो भगवान के धाम को गया, लेकिन कर्मचंद्र जब मरा तो उसे यम के दूत घसीट करके लेकर के धर्मराज के यहां गए और धर्मराज के सामने पटक करके कहा, देखिए प्रभु, यह बहुत बड़ा पापी है, इसने अपने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया है। चित्रगुप्त को बुलाया गया, धर्मराज ने कहा जरा इसका चिट्ठा खोलो, देखा तो जाए। देखा गया, उसने अपने जीवन में एक बार राम नाम लिया है और उसमें लिखा हुआ था कि किसी संत के कहने पर लिया है, वह भी जोर जबरदस्ती पर लिया है। तो लिया तो है, एक बार भी राम नाम लिया ना। आप समझिए कि धर्मराज ने विचार किया कि एक बार के राम नाम का मूल्य क्या होगा, उसी से पूछ लेता हूं। तो पूछा, कर्मचंद ये बता, तेरे एक बार के राम नाम का क्या मूल्य दे दिया जाए? उसे संत की बात याद आ गई। संत ने कहा था मोल नहीं लगाना। तब तो इसको बड़ा बल मिल गया, कहा मैं क्यों बताऊं, आप ही मोल लगा लो कि एक बार बोलने पर कितना क्या फल मिलता है। धर्मराज ने कहा, मैं तो पापियों को हमेशा दंड देता हूं, मुझे राम नाम का मोल पता नहीं है। स्वर्ग भोगते हैं जो देवता लोग, उनके जो अधिपति हैं महाराज इंद्र, उनका स्मरण किया कि इंद्रदेव, समस्या है, एक महापापी मेरे पास आया है, आप बताइए कि राम नाम का मोल क्या है, मैं उसे अपने पास रखा हूं, आपके पास लेकर के आ रहा हूं। इंद्रदेव ने कहा लेकर के आओ, देखो देखो तो जरा कौन सा पापी है। अब तो यह कहने लगा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। तब कैसे जाओगे? धर्मराज मुझे कंधे पर लेकर के चलें तब मैं जाऊंगा, मैं क्यों जाऊंगा ऐसे? अब धर्मराज की मजबूरी बनी, धर्मराज ने कंधे पर उठाया और स्वर्ग लोक लेकर के गए। इंद्र ने देखा कि यही है, कहा हां प्रभु यही है, ये कह रहा है कि हमारे एक बार नाम बोलने का जो फल है वो आप दीजिए, बताइए। तो आप बता दीजिए, आप स्वर्ग के देवता हैं, पुण्य के देवता हैं, आप बता दीजिए। इंद्र ने विचार किया, कहा मुझे भी आज तक राम के नाम का मोल पता नहीं है, तो कौन बताएगा? तो कहा राम के नाम का मोल तो सृष्टि के देवता ब्रह्मा जी बता सकते हैं। तो चलिए ब्रह्मा जी के पास लेकर के चला जाए प्रभु। इसको बोले चलो ब्रह्मा जी के पास लेकर के चलते हैं। बोला ऐसे नहीं जाऊंगा, इंद्र पालकी मंगवाएं, उसमें मैं बैठूंगा और आप दोनों लोग उठाएं लेकर के चले, तब मैं चलूंगा। अब ये लोग करते भी तो क्या करते, इंद्र एक तरफ और एक तरफ धर्मराज पालकी लेकर के चले ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने देखा कौन आ रहा, बड़ा भाग्यशाली है भाई, जिसकी पालकी इंद्र ढो रहे हैं, स्वयं धर्मराज ढो रहे हैं। ब्रह्मा जी उठ करके खड़े हो गए और हाँफते हुए इंद्र ने कहा प्रभु बैठिए, कोई धर्मात्मा नहीं है, महापापी है, लेकिन इसने एक बार राम का नाम लिया है और मुझे राम के नाम का फल क्या होता है मालूम नहीं है, इसलिए आप बताइए। आप राम के नाम का तो फल जानते हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, आपको तो बखूबी पता होगा। ब्रह्मा जी की चारों बुद्धि चक्कर खा गई कि अभी तक हमने नाम तो खूब लिया है, लेकिन उसके फल का आकलन नहीं किया कि राम नाम का फल क्या होता है।
अब क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा देखिए भाई, राम के नाम का फल तो होता है, लेकिन कितना होता है इसका मुझे भी आकलन नहीं है। तो फिर इंद्र ने कहा प्रभु आप भी पालकी में लग जाइए, कौन बताइएगा, वहां लेकर के चलिए। बोले राम के नाम का जाप तो हमेशा भगवान शिव किया करते हैं, उन्हीं के पास चला जाए। तो तीनों लोग पालकी ढोते हुए उस महापापी को भगवान शिव के पास शिवलोक लेकर के गए। भगवान शिव ने देखा तो आश्चर्य में पड़ गए कि ये कौन धर्मात्मा है। ब्रह्मा जी हाँफते हुए बोले प्रभु धर्मात्मा नहीं है, महापापी है, लेकिन इसने एक बार राम के नाम को लिया है और इसका मोल हमें नहीं पता है, इंद्र को नहीं पता है, धर्मराज को नहीं पता है, और आप रात दिन लेते रहते हैं राम का नाम, आपको तो पता होगा। भगवान शिव ने कहा रात दिन तो मैं जरूर लेता हूं, लेकिन मुझे कभी ऐसा अवसर ही नहीं आया कि मैं राम के नाम का मोल लगा सकूं, कोई ऐसा अवसर घटित नहीं हुआ। भगवान शिव की जब यह वाणी सुना ब्रह्मा जी ने तो उनकी चारों बुद्धि चक्कर खा गई। विचार करने लगे अब क्या, अब कौन बताएगा? तो बोले प्रभु एक ही बता सकता है, वह अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा राम। राम के अलावा कौन बताएगा अपने नाम की महिमा? तो चारों लोग पालकी में जुटे और उस महापापी को लेकर के साकेत धाम पहुंच गए। बैकुंठ की राजधानी है साकेत धाम। साकेत धाम में चार लोग बकायदा पालकी ढोते हुए उस महापापी को लेकर के गए। भगवान नारायण ने देखा, राम ने देखा, कौन है? भगवान शिव ने कहा अरे प्रभु ये महापापी है, लेकिन इसकी जो शर्त है वो इतनी विचित्र है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या शर्त है? वही कि इसने एक बार गलती से आपका राम का नाम लिया था, आपका नाम एक बार गलती से लिया था, और वो कह रहा है कि नाम का फल क्या होता है बता दो। तो प्रभु आप ही बता सकते हैं कि आपका नाम है और आपके नाम का फल आपको पता होगा, आप ही बता दो प्रभु। भगवान नारायण ने कहा अरे बाबा विचार करो, एक बार मेरा नाम लेने पर यह गया था नरक के दरवाजे पर और धर्मराज के कंधे से उठ करके स्वर्ग की यात्रा भी कर गया। फिर धर्मराज और इंद्र ने पालकी में बैठा कर किसके ब्रह्मलोक की भी यात्रा करवा दी। और तो और ब्रह्मा जी स्वयं पालकी में लग करके शिवलोक की यात्रा करवा दी। इतना ही नहीं, शिवजी भी पालकी में लग करके मेरे यहां तक पहुंचा दिए, उसे बुलाओ मेरे पास। और वह पालकी से निकल करके बाहर आया। भगवान श्री हरि नारायण ने, मेरे राघव सरकार ने उसे बुलाया, अपनी गोदी में बिठाया, सर पे हाथ फेरा और फेर करके ब्रह्मा जी से, शंकर जी से कहा जानते हो ब्रह्मा जी, शिव जी, मुझे भी अपने नाम का कीमत क्या होती है नहीं पता है। ऐसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बकायदा रामचरितमानस की चौपाई में लिखा। कहाँ कहाँ ओ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न राम न सकहीं नाम गुण गाई। इसलिए यह जो राम का नाम है वह आपका कल्याण करता ही करता है, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि यह आपका ही नहीं आपके 7 पुश्तों का कल्याण करे, तो आप नाम के साथ जुड़ जाइए। जो आपके पितृ, जो आपके पूर्वज मर करके किसी न किसी लोक में भटक रहे हैं,
यदि आपने नाम का आश्रय ले लिया तो उन्हें वो जहां जिस लोक में होंगे उन्हें जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि राम के नाम से जुड़ो। खड़े हो जाओ तो राम बोल दो, बैठ जाओ राम बोल दो, चलने को हो जाओ राम बोल दो, पानी पियो तो राम बोल दो, भोजन करो तो राम बोल दो, सोने जाओ तो प्रभु को याद कर लो। विश्वास के साथ कहता हूं भैया, यदि कोई कार्य करते हैं तो हर कार्य का कोई न कोई फल जरूर होता है। तो क्या आप राम नाम लेते हैं तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा? निश्चित तौर से मिलेगा। और फल क्या है राम नाम का? धीरे धीरे परमात्मा की सन्निकटता होनी शुरू हो जाएगी और इतनी निकटता होगी कि आपका मन हृदय से पुकार उठेगा और आप दोनों हाथ उठा करके कहेंगे, प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी उद्धार करो तो जाने, प्रभु अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से सरकार करो तो जाने। अब आपके मन का यह तरंग उठ करके प्रभु से प्रश्न करने लगेगा कि मैं पतित हूं और मैं अब शरणागत हो गया, प्रभु आप मुझे स्वीकार करो, आप मेरा उद्धार करो, तब मैं जानूं। और जब और आगे आपकी भक्ति बढ़ेगी, थोड़ी सी और बढ़ेगी, तो आपके ही अंतर हृदय में एक विरह उठना शुरू होगा, उसे पाने का एक प्रेम उठना शुरू होगा, उसे प्रियतम बनाने का, उसे अपना बनाने का, उसे कुछ समझाने का, उसको समझ में आए न आए पर अपनी बात सब कुछ कह जाने का। और छटपटाहट होगी, ऐसी छटपटाहट होगी कि उसके बिना आपसे रहा नहीं जाएगा। और वो जो दर्द होता है ना, वो या तो वो जाने या हम जाने, कोई दूसरा नहीं जान सकता। वो छटपटाहट, वो दर्द मेरा तो चिल्ला करके कह देती है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। वो कहती है जो मेरा दर्द है वो कोई और नहीं जान सकता। उसी तरह से आपके अंदर भी एक छटपटाहट होगी, एक बेचैनी होगी, और जब बेचैनी होगी तो आप ही खुद गुनगुनाने लगोगे, जरा तो इतना बता दो प्रियतम, लगी कैसी लगा रहे हो, जरा तो इतना जरा तो इतना बता दो प्रीतम, लगी कैसी लगा रहे हो। मुझे में रह कर मुझी से अपनी एक खोज कैसी करा रहे हो, मुझे में रह कर मुझे में रह कर मुझी से अपनी एक खोज
सी करा रहे हो। यह प्रेम की एक उत्कृष्ट अवस्था है कि प्रभु से प्रश्न होने लगा, और जब प्रभु से प्रश्न होने लग जाता है तो प्रेम पुष्ट होने लग जाता है। और मेरे प्रभु को प्रिय क्या है? प्रेम। भगवान को मेरे नाम मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने श्रुतिम हो, न चाहवानम ध्यानम तदपि च न जाने श्रुति कथा। कुछ नहीं, भगवान को मुझे मंत्र यंत्र तंत्र षड्यंत्र कुछ नहीं चाहिए। भगवान को मेरे क्या चाहिए? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले जो जान निहारा, जानी ले जो जान निहारा। इसलिए प्रेम करना सीखो, और प्रेम की पाठशाला गुरु का दरबार है। प्रेम करना सिखाया जाता है। संसार से प्रेम करना तो आपको बखूबी आता है, और उस प्रेम में धोखा भी खाना आपको आता है। संसार का जो प्रेम है वो धोखे के अलावा कुछ नहीं देता। मेरे राम से प्रेम करके देखो, सर्वदा सभी कालों में नित निरंतर उसकी दोनों बाहें फैला करके वो कहता है, तेरा मैं कब से इंतजार कर रहा था, तू तो मेरा है। एक बार उसे पुकार करके देखो, वो तो कब से बेचैन है। जिस प्रकार से एक बाप का बेटा घर छोड़ करके चला जाए और पिता अंदर अंदर छटपटाहट में बेचैन हो जाता है, उसी तरह से हमारा परमात्मा जिसकी हम संतान हैं, हम छोड़ करके उसका घर भटक रहे हैं और वो बेचैन है। वो बेचैन है, मुझे बुला रहा है कि तू आ, मैं तेरा हूं। तू इतने सारे कामनाओं के कचड़े जो लपेट करके बैठा हुआ है, किसी संत की शरणागति ले ले, तेरे इन कचड़ों को संत साफ कर देगा, धुल देगा, तू पवित्र हो जाएगा, तू मेरा हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में कुछ करो ना करो, किसी संत की संगति जरूर करो, आपका कल्याण होगा। तभी तो कोई कहता है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, बिगड़ी राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, कागा से तो है हंस करेंगे, एक कौवे का बच्चा, छोटा सा कौवे का बच्चा कोयले के कीचड़ में गिर गया और काला हो गया। अब तो वो कौवों के साथ रहने लगा, कौवों के साथ रहने लगा, उन्हीं के साथ उठता, उन्हीं के साथ बैठता।
लेकिन जब एक दिन किसी हंस की नजर पड़ी और उसने देखा ये तो मेरा है, ये तो मेरा बच्चा है, ये कहां कौओं की संगत में गंदगी में फंसा पड़ा है। कोई सदगुरु जब देखता है इस कामनाओं के कौए के झुंड में आप जैसे अपने बच्चे को, हंस को देखता है, तो कहता है कहां तू कामनाओं के कचड़े में फंसा पड़ा है, आ तू मेरे राम का है, तू मेरा बच्चा है। और जब उसे सत्संग के सरोवर में धुल करके नहला देता है और फिर उसकी अपनी खुद की चमक धवल हो जाती है, दिव्य हो जाता है, तो वही कौआ की वृत्ति रखने वाला हंस का बच्चा स्वयं अपने स्वरूप को देख करके खिलखिला उठता है, निहारने लगता है कि सचमुच में मैं तो हंस था, लेकिन कामनाओं के कीचड़ में कौआ बन गया था। तो कागा से तो है हंस करेंगे, कागा हंस करेंगे, तुझे हंस करेंगे, कागा से तो है राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जब संत की शरणागति मिली और संत ने प्रेम करना सिखाया, तो जो शर्म है, जो लाज है कि राम नाम लूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये जो शर्म है, वो शर्म को संत प्रेम की पाठशाला में धुल देता है, आपकी शर्म निकाल करके बाहर कर देता है और आपके अंतर हृदय में वह प्रेम पुष्ट हो जाता है। तब दुनिया को आप ललकार करके कहते हैं कि अब मुझे शर्म नहीं है। अब आप कहते क्या हैं, लगन तुझसे लगा बैठे, लगन तुझसे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुझसे। हे गोविंद, तुझे अपना बना बैठे, तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप प्यार करते थे, कभी दुनिया लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब और किसी साधक की अंतिम अवस्था क्या है, वो कहता है, दीवानी बन गई तेरी, मुझे दुनिया से क्या लेना, दीवानी तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में जो होगा देखा
तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुझे यही है संत की शरणागति लेने का एक परम पवित्र भाव। इसलिए अपने जीवन में किसी के साथ अपने आप को जोड़ दो, कहीं अपने अहंकार को छोड़ दो। कोई तो ऐसी जगह हो जहां जाकर के ये कह दो कि अब सौंप दिया इस जीवन को, सरकार तुम्हारे हाथों में, अब है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। फिर देखो आपके भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, आप आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, आप परमात्मा के अपने आनंद हो जाएंगे। और परमात्मा की अन्यता होना यानी आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना है। इसलिए उस अनंतता को स्वीकार अगर परमात्मा के साथ में जुड़ करके करना है तो अपने को दीन बनना पड़ेगा, हीन बनना पड़ेगा, अपने को सौंप देना पड़ेगा। और फिर क्या कहना पड़ेगा? आप सब स्वयं कहो। अस विचार रघुवंश मणि, हरहु हरहु कामिहि नारी प्यारी जिमि, ते मेरा रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम। अर्थ न धर्म न काम गुची, पद न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया, यह वरदान न। आज के लिए बस इतना ही। बोलो सच्चिदानंद भगवान की राम।